नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे बालकांडे पंचचत्वारिंशः सर्गः। विश्वामित्रवचः श्रुत्वा राघवः सलक्ष्मणः विस्मयं परमं गत्वा विश्वामित्रं अथाब्रवीत्। विश्वामित्र जी की बातें सुनकर लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे मुनि से इस प्रकार बोले, अत्यद्भुतमिदं ब्रह्मन् कथितं परमं त्वया गंगावतरणं पुण्यं सागरस्यापि पूरणं। ब्रह्मन, आपने गंगा जी के स्वर्ग से उतरने और समुद्र के भरने की यह बड़ी उत्तम और अत्यंत अद्भुत कथा सुनाई है। क्षणभूतेव नवरात्रिः संवृत्तेयं परन्तपो इमां चिन्तयतो सर्वां निखिलेन कथां तव। क्रोध, काम आदि शत्रुओं को संताप देने वाले महर्षि, आपकी कही हुई इस संपूर्ण कथा पर संपूर्ण रूप से विचार करते हुए हम दोनों भाइयों की यह रात्रि एक क्षण के समान बीत गई है। तस्य सा शर्वरी सर्वा मम सौमित्रिणा सह जगाम चिंतयानस्य विश्वामित्र कथां शुभाम। विश्वामित्र जी लक्ष्मण के साथ इस शुभ कथा पर विचार करते हुए ही मेरी यह सारी रात बीती है। ततः प्रभाते विमले विश्वामित्रं तपोधनम् उवाच राघवो वाक्यं कृतान्निकमरिन्दमः। तत्पश्चात निर्मल प्रभात काल उपस्थित होने पर तपोधन विश्वामित्र जी जब नित्य क्रम से निवृत्त हो चुके थे, तब शत्रुदमन श्री रामचंद्र जी ने उनके पास जाकर कहा, गता भगवती रात्रिः श्रोतव्यं परमं श्रुतं तरां सरितां श्रेष्ठां पुण्यां त्रिपथगां नदीं। मुने, यह पूजनीय रात्रि चली गई, सुनने योग्य सर्वोत्तम कथा मैंने सुन ली। अब हम लोग सरिताओं में श्रेष्ठ पुण्य सलीला त्रिपथगामिनी नदी गंगा जी के उस पार चलें। नौरेशा हि सुखास्तीर्णा ऋषीणां पुर्यकर्मणां भगवन्तमिह प्राप्तं ज्ञात्वा त्वरितमागता। सदा पुण्य कर्म में तत्पर रहने वाले ऋषियों की यह नाव उपस्थित है। इस पर सुखद आसन बिछा है। आप परम पूज्य महर्षि को यहाँ उपस्थित जानकर ऋषियों की भेजी हुई यह नाव बड़ी तीव्र गति से यहाँ आई है। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्य महात्मनः संतारं कारयामास सर्षि संघस्य कौशिकः। महात्मा रघुनंदन का यह वचन सुनकर विश्वामित्र ने पहले ऋषियों सहित श्री राम लक्ष्मण को पार कराया। उत्तरम तीरमासाध्य संपूज्य ऋषिगणं ततः गंगाकूले निविष्टास्ते विशालां ददृशुः पुरीं। तत्पश्चात स्वयं भी उत्तर तट पर पहुंचकर उन्होंने वहां रहने वाले ऋषियों का सत्कार किया। फिर सब लोग गंगा जी के किनारे ठहरकर विशाला नामक पुरी की शोभा देखने लगे। ततो मुनिवस्तूर्णं जगामो सह राघवः विशालां नगरीं रम्यां दिव्यां स्वर्गोपमां तदा। तदनंतर श्री राम लक्ष्मण को साथ ले मुनीश्वर विश्वामित्र तुरंत उस दिव्य रमणीय नगरी विशाला की ओर चल दिए, जो अपनी सुंदर शोभा से स्वर्ग के समान जान पड़ती थी। अथ रामो महाप्राज्ञो विश्वामित्रं महामुनिम् अप्रच्छ प्राञ्जलिर्भूत्वा विशालामुत्तमां पुरीम्। उस समय परम बुद्धिमान श्री राम ने हाथ जोड़कर उस उत्तम विशालापुरी के विषय में महामुनि विश्वामित्र से पूछा। कथमो राजवंशोऽयं विशालायां महामुने
श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते परम कौतूहलम ही मे। महामुने, आपका कल्याण हो। मैं ये सुनना चाहता हूँ कि विशाला में कौन सा राजवंश राज्य कर रहा है। इसके लिए मुझे बड़ी उत्कंठा है। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा रामस्य मुनिपुङ्गवः आख्यातुं तत्स मारेभे विशालायाः पुरातनम्। श्री राम का यह वचन सुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र ने विशालापुरी के प्राचीन इतिहास का वर्णन आरंभ किया। श्रूयताम राम शक्रस्य कथां कथयतः श्रुताम् अस्मिन् देशे हि यद्वृत्तं शृणु तत्त्वेन राघव। रघुकुल नंदन श्री राम, मैंने इंद्र के मुख से विशालापुरी के वैभव का प्रतिपादन करने वाली जो कथा सुनी है उसे बता रहा हूँ, सुनो। इस देश में जो वृत्तांत घटित हुआ है उसे यथार्थ रूप से श्रवण करो। पूर्वं कृतयुगे राम दिते पुत्रा महाबलः अदितेश्च महाभागा वीर्यवन्तः सुधार्मिकः। श्री राम, पहले सतयुग में दिति के पुत्र दैत्य बड़े बलवान थे और अदिति के परम धर्मात्मा पुत्र महाभाग देवता भी बड़े शक्तिशाली थे। ततस्तेषां नरव्याघ्र बुद्धिरासीन् महात्मनाम् अमरा विजराश्चैव कथं स्यामो निरामयः। हे राम, उन महामना दैत्यों और देवताओं के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि हम कैसे अजर अमर और निरोग हो जाएं। तेषां चिन्तयतां तत्र बुद्धिरासीद्विपश्चितां क्षीरोदमथनं कृत्वा रसं प्राप्स्याम तत्र वै। इस प्रकार चिंतन करते हुए उन विचारशील देवताओं और दैत्यों की बुद्धि में यह बात आई कि हम लोग यदि क्षीर सागर का मंथन करें तो उसमें निश्चय ही अमृतमय रस प्राप्त कर लेंगे। ततो निश्चित्य मथनं योक्त्रं कृत्वा च वासुकिं मंथानं मंदरं कृत्वा मन्थुर्मितोजसः। समुद्र मंथन का निश्चय करके उन अमित तेजस्वी देवताओं और दैत्यों ने वासुकी नाग को रस्सी और मंदराचल को मथानी बनाकर क्षीर सागर को मथना प्रारंभ किया। अथ वर्ष सहस्रेण योक्त्र सर्पशिरांसि च वमन्तो अतिविषं तत्र दशनै शिला। तदनंतर 1000 वर्ष बीतने पर रस्सी के बने हुए सर्प के बहुसंख्यक मुख अत्यंत विष उगलते हुए वहाँ मंदराचल की शिलाओं को अपने दांतों से डसने लगे। उत्पाताग्निसंकाशं हालाहल महाविषं तेन दग्धं जगत् सर्वं सदेवासुरमानुषम्। अतः उस समय वहाँ अग्नि के समान दाहक हालाहल नाम का महाभयंकर विष ऊपर को उठा। उसने देवता, असुर, मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत को दग्ध करना प्रारंभ किया। अथ देवा महादेवं शंकरं शरणार्थिनः जगमुः पशुपतिं रुद्रं त्राहि त्राहीति तुष्टुवः। यह देख देवता लोग शरणार्थी होकर सबका कल्याण करने वाले महान देवता पशुपति रुद्र की शरण में गए और त्राही त्राही की पुकार लगाकर उनकी स्थिति करने लगे। एवमुक्तस्ततो देवेश्वरः प्रभुः प्रादुरासीत् ततोऽत्रैव शंखचक्रधरो हरिः। देवताओं के इस प्रकार पुकारने पर देव देवेश्वर भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए
फिर वहीं शंख चक्रधारी भगवान श्री हरि भी उपस्थित हो गए। उवाचैनं स्मितं कृत्वा रुद्रं शूलधरं हरिः दैवतैर्मथ्यमाने तु यत्पूर्वं समुपस्थितं तत्त्वदीयं सुरश्रेष्ठ सुराणामग्रतो हि यत् अग्रपूजामि स्थित्वा ग्रहाणेदं विषं प्रभो। श्री हरि ने त्रिशूलधारी भगवान रुद्र से मुस्कुराकर कहा, सुरश्रेष्ठ, देवताओं के समुद्र मंथन करने पर जो वस्तु सबसे पहले प्राप्त हुई है वह आपका भाग है, क्योंकि आप सब देवताओं में अग्रगण्य हैं। प्रभु, अग्र पूजा के रूप में प्राप्त हुए इस विष को आप यहीं खड़े होकर ग्रहण करें। इत्युक्त्वा च सुरश्रेष्ठ स्तत्रैवान्तर्धीयत देवतानां भयं दृष्ट्वा श्रुत्वा वाक्यं तु शाङ्गिणः हालाहलं विषं घोरं संजग्राहामृतोपमं देवान् विसृज्य देवेशो जगाम भगवान हरः। ऐसा कहकर देवता शिरोमणि विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं का भय देखकर भगवान विष्णु की पूर्वोक्त बात सुनकर देवेश्वर भगवान रुद्र ने उस घोर हालाहल विष को अमृत के समान मानकर अपने कंठ में धारण कर लिया तथा देवताओं को विदा करके वे अपने स्थान को चले गए। ततो देवासुरः सर्वे ममन्तु रघुनंदन प्रविवेशात् पातालं मंथानः पर्वतोत्तमः। रघुनंदन तत्पश्चात देवता और असुर सब मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने लगे। उस समय मथानी बना हुआ उत्तम पर्वत मंदर पाताल में घुस गया। ततो देवास गंधर्वास्तुष्टो वोर्मधुसूदनं त्वं गतिः सर्वभूतानां विशेषेण दिवोकसां पालयास्मान् महाबाहो गिरिमुद्धर्तुमर्हसि। तब देवता और गंधर्व भगवान मधुसूदन की स्थिति करने लगे। महाबाहो, आप ही संपूर्ण प्राणियों की गति हैं, विशेषतः देवताओं के अवलंबन तो आप ही हैं। आप हमारी रक्षा करें और इस पर्वत को उठाएं। इति श्रुत्वा ऋषिकेश कामठं रूपमास्थितः पर्वतं पृष्ठतः कृत्वा शिष्ये तत्रो दधो हरि। यह बात सुनकर भगवान ऋषिकेश ने कच्छप का रूप धारण किया और उस पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर वे श्री हरि वहीं समुद्र के भीतर सो गए। पर्वताग्रम तुलोकात्मा हस्तेनाक्रम्य केशवः देवानां मध्यतः स्थित्वा ममन्त पुरुषोत्तमः। फिर विश्वात्मा पुरुषोत्तम भगवान केशव उस पर्वत शिखर को हाथ से पकड़कर देवताओं के बीच में खड़े होकर स्वयं भी समुद्र का मंथन करने लगे। अथ वर्ष सहस्रेण आयुर्वेदमयः पुमान् उत्तिष्ठत् सुधर्मात्मा सदण्डः सकमण्डलुः पूर्वं धन्वन्तरिर्नाम अप्सराश्च सुवर्चसः। तदनंतर 1000 वर्ष बीत जाने पर उस क्षीर सागर से एक आयुर्वेदमय धर्मात्मा उत्पन्न हुए, जिनके एक हाथ में दंड और दूसरे में कमंडलू था। उनका नाम धन्वंतरी था। उनके प्राकट्य के बाद सागर से सुंदर कांति वाली बहुत सी अप्सराएं प्रकट हुई। अप्सु निर्मथनादेव रसा तस्माद् वर स्त्रियः उत्पेतुर्मनुज श्रेष्ठ तस्मादप्सरो अभवत्। नरश्रेष्ठ मंथन करने से ही जल में उसके रस से वे सुंदरी स्त्रियां उत्पन्न हुई थी, इसलिए वे अप्सरा कहलाई। षष्ठी कोटयो अभवंस्ता सामप्सराणां
सुवर्चसाम् असंख्येत यास्तु काकुत्स्थ यास्तासां परिचारिका। काकुत्स्थ उन सुंदर कांति वाली अप्सराओं की संख्या 60 करोड़ थी, और जो उनकी परिचारिकाएं थी उनकी गणना नहीं की जा सकती, वे सब असंख्य थी। न तास्मा प्रतिगृह्णन्ति सर्वे ते देवदानवः अप्रतिग्रहणादेव तावै साधारणः स्मृता। उन अप्सराओं को समस्त देवता और दानव कोई भी अपनी पत्नी रूप से ग्रहण न कर सके, इसलिए वे साधारणा मानी गई। वरुणस्य ततः कन्या वारुणी रघुनंदन उत्पपात महाभागा मार्गमाणा प्रतिग्रहम। रघुनंदन तदनंतर वरुण की कन्या वारुणी, जो सुरा की अभिमानिनी देवी थी, प्रकट हुई और अपने को स्वीकार करने वाले पुरुष की खोज करने लगी। दिते पुत्रान ताम राम जग्रहोर्वरुणात्मजाम् आदितेस्तु सुता वीर जग्रहुस्तामनिनिन्दिताम्। वीर श्री राम, दैत्यों ने उस वरुण कन्या सुरा को नहीं ग्रहण किया, परंतु अदिति के पुत्रों ने इस अनिंद्य सुंदरी को ग्रहण कर लिया। असुरास्तेन दैतेयः सुरास्तेनादिते सुतः हृष्टः प्रमुदिताश्चासन् वारुणी ग्रहणात् सुरः। सुरा से रहित होने के कारण ही दैत्य असुर कहलाए, और सुरा सेवन के कारण ही अदिति पुत्रों की सुर संज्ञा हुई। वारुणी को ग्रहण करने से देवता लोग हर्ष से उत्फुल्ल एवं आनंद मग्न हो गए। उच्च श्रवा है श्रेष्ठो मणिरत्नम च कौस्तुभम उदतिष्ठ नरश्रेष्ठ तथैवामृतमुत्तमम्। नरश्रेष्ठ तदनंतर घोड़ों में उत्तम उच्च श्रवा मणिरत्न कौस्तुभ तथा परम उत्तम अमृत का प्राकट्य हुआ। अथ तस्य कृते राम महानासीत् कुलक्षयः अदितेस्तु ततः पुत्रा दितिपुत्रा नयोधयन्। श्री राम, उस अमृत के लिए देवता और असुरों के कुल का महान संहार हुआ। अदिति के पुत्र दिति के पुत्रों के साथ युद्ध करने लगे। एकताम् गमन सर्वे असुरा राक्षसः सह युद्धमासीन महाघोरम वीर त्रैलोक्य मोहनम। समस्त असुरों राक्षसों के साथ मिलकर एक हो गए। असुर राक्षसों के साथ मिलकर एक हो गए। वीर देवताओं के साथ उनका महाघोर संग्राम होने लगा, जो तीनों लोकों में को मोह में डालने वाला था। यदा क्षयं गतं सर्वं तदा विष्णुर्महाबलः अमृतं सोऽहरत् तूर्णं मायामास्थाय मोहिनीम्। जब देवताओं और असुरों का वह सारा क्षण क्षीण हो चला, तब महाबली भगवान विष्णु ने मोहिनी माया का आश्रय लेकर तुरंत ही अमृत का अपहरण कर लिया। ये गताभिमुखं विष्णुमक्षरं पुरुषोत्तमं संपेष्टास्ते तदा युद्धे विष्णुना प्रभु विष्णुना। जो दैत्य बलपूर्वक अमृत छीन लाने के लिए अविनाशी पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के सामने गए, उन्हें प्रभावशाली भगवान विष्णु ने उस समय युद्ध में मार डाला। अदितेरात्मजा वीरा दिते पुत्रान् निजग्निरे अस्मिन् घोरे महायुद्धे दैतेयादित्य योर्भृशम्। देवताओं और दैत्यों के उस घोर महायुद्ध में अदिति के वीर पुत्रों ने दिति के पुत्रों का विशेष संहार किया। निहत्य दितिपुत्रांस्तु राज्यं प्राप्य पुरंदरः शशास मुदितो लोकान् शर्षि संघान सचारणान। दैत्यों का वध करने के पश्चात त्रिलोकी का राज्य पाकर देवराज इंद्र बड़े प्रसन्न हुए
और ऋषियों तथा चारणों सहित समस्त लोगों का शासन करने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे पंचचत्वारिंशः सर्गे। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।